अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये वीडियो आपको यूट्यूब BMC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मीडियम उर्दू, मज़मून उर्दू, जमात पंजुम। और जो आज सबक हम पढ़ने वाले हैं, सबक का नाम है गपबाजी की सज़ा। सबक का नाम क्या है? गपबाजी की सज़ा। और मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे सबक की तरफ। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हम लोग सबक पढ़ने वाले हैं गपबाजी की सज़ा, जिसे लिखा है असमत चुगताई ने। जी हाँ, किसने लिखा है? असमत चुगताई ने। गपबाजी की सज़ा ये लिखा है असमत चुगताई ने। इनकी पैदाइश है 21 अगस्त 1915। इनके बारे में हम थोड़ी सी मालूमात हासिल कर लेते हैं। इनकी पैदाइश है 21 अगस्त 1915, वफ़ात है 24 अक्टूबर 1991। इनका इंतकाल हो चुका है। असमत चुगताई बदायूं में पैदा हुई। उनका ख़ानदानी नाम असमत खानम चुगताई है। असमत चुगताई अफसाना निगार की हैसियत से मशहूर है। कलियाँ, शैतान, चोटी और छुई में उनके अफसानों के मजमूए हैं। टेढ़ी लकीर और एक कतरा खून, यहाँ पे आपको वो नावल दिख रहे हैं। टेढ़ी लकीर और एक कतरा खून उनके मशहूर नावल है। उनकी कहानियों में ख़वातीन की बोलचाल, रहन सहन और उनकी ख्वाहिशों और तमन्नाओं की भरपूर अक्कासी मिलती है। तो ये था असमत चुगताई का छोटी सी इन्फॉर्मेशन, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात कि वो बदायूं में पैदा हुई। उनका ख़ानदानी नाम असमत खानम चुगताई था। क्या था? असमत खानम चुगताई। वो मशहूर ड्रामा निगार, अफसाना निगार थी। कलियाँ, शैतान, छोटे और छुई में उनके अफसानों के मजमूए हैं। टेढ़े लकीर और एक कतरा खून उनकी मशहूर नावल है। उनकी कहानियों में बोलचाल, रहन सहन और ख्वाहिशें ख़वातीन के बारे में होती, तमन्नाओं से भरपूर अक्कासी मिलती थी। ख़वातीन के बारे में यानी लेडीज़ के बारे में, औरतों के बारे में। अब देखते हैं इस गपबाजी की सज़ा, ये जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलेगा। गप मारना बुरी आदत है। गप्पे मारना मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी फेंकना कहते हैं ना हम लोग, उसको कहते हैं गपबाजी। गप्पे या गप मारना बुरी आदत है। अगर कोई शख्स गपबाज मशहूर हो जाए तो फिर उसकी सच्ची बातों का भी लोगों को यकीन नहीं आता। हाँ, अरे ये तो छोड़ रहा है, ये तो फेंक रहा है ना। तो गपबाजी में जो मशहूर हो जाता है, फेंकने में जो मशहूर हो जाता है, उसका फिर सच्ची बात का भी कोई यकीन नहीं करता है। इस सबक में एक ऐसे ही बच्चे की कहानी है जो अक्सर गप मारता और बड़ों के मना करने के बावजूद अपने इस आदत से बाज ना आता था। इस आदत की बिना पर एक दिन वो बड़ी मुश्किल में फंस गया। वो कौन सी मुश्किल है, इस सबक में हम
देखेंगे। ज़ैल का सबक बच्चों के लिए लिखे गए अस्मत चुगताई के नावल 3 अनाड़ी से लिया गया है। ये जो सबक लिया गया है उनकी एक नावल लिखी गई थी 3 नाड़ी, उसमें से ये सबक लिया गया है गब्बाजी की सज़ा। तो समझ में आ गया आपके। यहाँ पर हमने देखे अस्मत चुगताई जी की मालूमात, उनके बारे में थोड़ी सी मालूमात, और इस सबक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पर देखे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधा हमारे सबक की तरफ, गब्बाजी की सज़ा। चलिए, बबलू को हमेशा से गप्पे मारने का शौक़ था। बबलू था एक, उससे क्या था, हमेशा से गप्पे मारने का शौक़ था। ऐसी हाँकते कि बस क्या बताए। एक दिन कहने लगे, आइसलैंड में बर्फ़ भी बर्फ़ होती है, लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं, वहाँ बर्फ़ की सड़कें, बर्फ़ के सिनेमाघर, बर्फ़ के स्कूल होते हैं, वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपतियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती है, और बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियां पकती है। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ, क्या कह रहे हैं बबलू मियाँ? आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। चलो यहाँ तक तो ठीक है कि आइसलैंड में मतलब बर्फ़ का जगह, वहाँ पर बर्फ़ भी बर्फ़ होंगे, ठीक है, इतने तक तो ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं बबलू मियाँ कि लोग बर्फ़ के घरों में रहते हैं। चलो मान लेते हैं कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके जो घर है वो क्या है, किसी भी चीज़ से बने होंगे, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ गिरने की वजह से बर्फ़ से ढके गए होंगे, है ना, उस पर बर्फ़ लगी होंगी। तो चलो समझ में आता है कि बर्फ़ के घर हो सकते हैं, इस तरह समझ लेते हैं हम, इतना मान लेते हैं कि ठीक है उनके घरों पर बर्फ़ गिरी होंगी। वहाँ बर्फ़ की सड़कें, चलो ये भी मान लेते हैं कि बर्फ़ वहाँ पर गिरी होंगी सड़कों पर, तो सड़कें भी कैसी है, बर्फ़ की है, लेकिन सड़कों के साइड में बर्फ़ होता है। चलो ये तो ठीक है। बर्फ़ के सिनेमा घर, अब ये क्या है, सिनेमा घर बर्फ़ के कैसे हो सकते हैं? चलो ठीक है, सिनेमा घर पर भी बर्फ़ गिरी होंगी तो समझ में आया कि चलो वो भी इसके होगी। चलो ठीक है, इतना भी हम झेल लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लपेट लेते हैं। बर्फ़ के स्कूल होते हैं, ओ हो, ये तो कमाल हो गया। बर्फ़ के स्कूल, हाँ, बर्फ़ की दीवारें, बर्फ़ का ब्लैक बोर्ड, बर्फ़ का ही चौक, बर्फ़ की बच्चे, बर्फ़ के डेस्क, बर्फ़ की बेंच, बर्फ़ की किताबें, ये तो कमाल हो गया, है ना। अब इतना भी थोड़ी फेंक सकते हैं और इतना भी कोई झेल थोड़ी सकता है ना, इतना भी कैसे हम लपेट लेंगे आप। चलो ठीक है, बढ़ते आगे। वहाँ सब पेड़ बर्फ़ के होते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। पेड़ों पर बर्फ़ गिरी हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। आइसक्रीम की नारंगियाँ, केले, नाशपतियाँ, अमरूद, अनानास और आम होते हैं, क्या बात है, सारी चीज़ें बर्फ़ की होती है। वहाँ भेड़ें और बकरियाँ चॉकलेट आइसक्रीम की होती है, ओहो हो, चॉकलेट आइसक्रीम की भेड़ और बकरियाँ बनी होती है। और हद तो अब हो गई कि बर्फ़ की लाल लाल आग पर देखिए, बर्फ़ की आग निकल रही है। आग का की है, बर्फ़ की आग, और वो भी कौन सी है, लाल लाल। बर्फ़ की लाल लाल आग पर बर्फ़ की रोटियां पकती है, ओहो हो, कमाल हो गया ये तो, है ना। इतना फेंकते हैं बबलू मियाँ, हाँ, इतने गप्पे मारते हैं कि पकड़ने वाला पकड़ ही नहीं सकता, इतने ज़ोर ज़ोर से फेंकते हैं। तो बबलू मियाँ क्या है, हमेशा गप्पे मारते थे, उनको गप्पे मारने का शौक़ था, ऐसे हाँकते थे कि बस क्या बताए। एक दिन कह रहे थे कि बर्फ़ का आइसलैंड में बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, घर बर्फ़ के, सड़कें बर्फ़ के, सिनेमा, स्कूल, पेड़, आम, अमरूद, चॉकलेट, भेड़ बकरियाँ सब लाल लाल आग तक बर्फ़ की होती है। चलिए बढ़ते आगे, देखिए अब आगे क्या हो रहा है। बेवकूफ़, बर्फ़ की कैसी आग सुलग सकती है, जम्मू से ज़्यादा ज़ब्त ना हो सका, जम्मू से ज़्यादा ज़ब्त ना हो सका। हाँ, अब उससे झेला नहीं गया जम्मू से कि बर्फ़ की आग कैसे सुलग सकती है।
जलती है, हमें मालूम है। कौन कह रहा है? बबलू मियाँ। नहीं बेटा, नहीं बेटे, बर्फ की आग नहीं जलती। अब्बा ने निहायती आलमाना अंदाज में ऐनक के ऊपर से झांक कर समझाया। आलमाना अंदाज मतलब आलिम के जैसे। नहीं बेटे, बर्फ की आग नहीं जलती। अब्बा ने भी क्या किया, उसे समझाया। नहीं अब्बा, जलती है, बबलू ने बिगड़ कर कहा। तुम निहायती बेवकूफ़ हो, नीरे अहमक। अब्बा ने डांट कर साबित कर दिया कि बबलू गप हाँक रहा है। तो अब्बा भी क्या हो गए, गुस्से में आ गए और कह दिया कि तुम निहायती बेवकूफ़ हो, नीरे अहमक हो। अब्बा ने डांटा, किसे डांटा? बबलू को डांटा और साबित कर दिया कि बबलू फेंक रहा है, गप्पे मार रहा है, गप्पे हाँक रहा है। अब जब बबलू मियाँ ने फेंकी लंबी लंबी के बर्फ़ की आग सुलग रही, जब मुँह से जब्त नहीं, उसने कहा कि कैसे सुलग सकती है? तो कह रहा है कि नहीं नहीं सुलगती है। तो फिर अब्बा बीच में आ गए और कहा कि नहीं बेटा, नहीं सुलगती है। तो बबलू मियाँ फिर कह रहे अब्बा से, बिगड़ कर कह रहे नहीं अब्बा, सुलगती है। तो फिर अब्बा ने भी कह दिया उसे, नियति बेवकूफ़ है तू, नीरा अहमक है तू। और साबित कर दिया अब्बा जानने की बबलू मियाँ क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, बबलू का बहुत मजाक उड़ा और एकदम से उनकी गप्पबाजी की धूम मच गई। अब तो यह हाल हो गया कि अगर बबलू कहती अम्मा हमें भूख लगी है, तो कोई यकीन ना करता। हाँ अब देखिए, अब वो मशहूर हो गए गप्पे मारने में, गप्पे हाँकने में, कि दूर दूर तक मशहूर हो गए। हाँ कि बबलू मियाँ गप्पे हाँकते हैं। यहाँ तक कि अगर उन्होंने अगर कहा कि अम्मी मुझे भूख लगी है, तो अम्मी भी कहती है अरे बेटा मजाक मत कर, क्यों कर रहा है मजाक। इस तरह उनकी हालत हो गई थी, कोई उन पर यकीन नहीं करता। एक दिन जब बबलू अपने कमरे में सोने के लिए गया, तो वहाँ से सरपत दौड़ते हुए आया और दादी अम्मी की गोद में चढ़ गया। अरे बबलू सोते क्यों नहीं, जाओ अपने कमरे में। दादी अम्मा बोली, दादी अम्मा क्या बोली, बबलू जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। क्यों? क्योंकि बबलू क्या कर रहे थे, अपने कमरे से भागकर सरफत दौड़ते हुए दादी अम्मी की गोद में आकर बैठ गए। तो बबलू ने क्या कहा, नहीं। बबलू ने क्या किया, नहीं। फिर दादी अम्मी ने पूछा क्यों? शेर। शेर? कैसा शेर? शेर इतना बड़ा, जितने हाथ फैल सके फैलाकर बबलू ने नाप बताया कि इतना बड़ा शेर है। कहाँ है शेर? अब्बा जान ने गुस्से करके पूछा, कहाँ है शेर? हमारे पलंग के नीचे। किसने कहा? बबलू ने। फिर तुम झूठ बोले। अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह कसम। झूठा कहीं का। दादी अम्मा ने जोर का धप्पा जमाया और बबलू को अपनी गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। चल सीधी तरह जाके सो अपने कमरे में। अम्मा ने ललकारा। अम्मा ने भी क्या कहा, चल सीधी तरह जा अपने कमरे में जाकर सो जा। नहीं अम्मा, शेर हर वक्त झूठ बोलता है। अम्मा बोली, किस कदर गप्पे तराशता है नालायक। अब्बा ने राय दी, डरपोक बना दिया है। अम्मा बाबा ने लाड करके, दो कौड़ी का नहीं रहा बच्चा। दादी अम्मा ने ताना मारा। अब यहाँ पर क्या है, यही चढ़ रहा है। क्या चढ़ रहा है? यही चढ़ रहा है कि दादी अम्मा की गोद में बबलू आकर बैठ गया अपने कमरे से भागकर, और दादी अम्मा ने कहा जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो कहा नहीं, क्यों नहीं, शेर है। कैसा शेर? इतना बड़ा शेर है। जैसे शेर का नाम सुने अब्बा जान भी गुस्से में आ गया, कहा कहाँ है शेर? तो बबलू मैंने कहा कि हमारे पलंग के नीचे शेर है। तुम झूठ बोले हो। तुम क्या कर रहे हो? फिर झूठ बोल रहे हो। अब्बा ने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। सच, अल्लाह कसम। अब क्या किया दादी ने, झूठा कहेगा कहकर दादी अम्मा ने जोर से उसको धप्पा करके अपनी गोद से बैगन की तरह लुढ़का दिया। फिर अम्मा आ गई, सीधी तरह जा अपने कमरे में जाकर सो जा। नहीं अम्मा, शेर। क्या कहा उसने? फिर कहा नहीं अम्मा, शेर।
अम्मा बोली हर वक्त झूठ बोलता रहता है। अब्बा ने राय दी कि कितने गप्पे मारता है, नालायक के गप्पे मारने की कोई हद नहीं, देखो अब कह रहा है कि शेर है। और दादी अम्मा कह रही है कि तुम दोनों ने लाड़ पार में इसे डरपोक बना दिया है। अम्मा ने क्या करी, दादी अम्मा ने ताना मारी। अब यहाँ पर सबको यही लग रहा था कि बबलू मियाँ क्या कर रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन क्या वो झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे, ये बात तो हमें आगे ही पता चलेंगे। लेकिन यहाँ पर पूरे घर को, दादी अम्मा से लेकर अब्बा तक, सबको ये बात क्या लग रही थी, झूठ लग रही थी। सबको लग रहा था कि बबलू मियाँ क्या कर रहे हैं, गप्पे हाँक रहे हैं, फेंक रहे हैं कि उनके कमरे में पलंग के नीचे क्या है, शेर है। सबको ऐसा ही लग रहा था। लेकिन क्यों ऐसा लग रहा था, क्योंकि बबलू मियाँ क्या करते थे, गप्पे हाँकते थे, लंबी लंबी छोड़ते थे, बहुत झूठ बोलते थे कि यहाँ पर ऐसा होता है। जैसे पहले हमने देखे बर्फ़ के घर, बर्फ़ की स्कूल, बर्फ़ की आइसक्रीम, है ना, वो सब। तो कोई भी उनकी बात यहाँ पर मान नहीं रहा था। चलिए देखते आगे क्या होता है, सच में उनके पलंग के नीचे शेर था या फिर वो गप्पे हाँक रहे थे। बड़ी देर तक बबलू के झूठ पर तबसरा होता रहा। क्या होता रहा, तबसरा होता रहा, राय होती रही, एक दूसरे अपनी क्या कर रहे थे, राय दे रहे थे। फिर लोग इधर उधर की बातों में बबलू और शेर दोनों को भूल गए। सब सोने का प्रोग्राम बना ही रहे थे कि मेवा राम माली बौखलाया हुआ आया। अब क्या हुआ आगे, सब लोग क्या कर रहे थे, तबसरा कर रहे थे, अरे बहुत झूठ बोलता है, शेर कहाँ से आएगा, ये इधर उधर की बातें सब लोग करने लगे। और इधर उधर की बातों में क्या हो गया, शेर और बबलू दोनों को सब लोग भूल गए। सब लोग क्या कर रहे थे, सोने का प्रोग्राम बनाने ही जा रहे थे, यानी सोने जा ही रहे थे कि वहाँ पर कौन आया, माली, मेवाराम माली बौखलाया हुआ आया। कौन आया, मेवाराम। मुजीब मियाँ, बाहर दरोगा जी खड़े हैं। दादी अम्मा बड़बड़ाई, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, जान को लग गए हैं। अरे बुलाओ बुलाओ, आइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे तकलीफ फरमाई। अब्बा ने चबूतरे पर से पुकारा। इंस्पेक्टर के साथ एक गच्छेदार मूंछ वाला साहब भी थे, वो मेवाराम भी ज़्यादा सटपटाया हुआ था। 2-4 लाठीबंद कांस्टेबल भी थे। अब्बा घबराए, क्या गड़बड़ हो गई, खैरियत तो है, अब्बा ने पूछा। क्या हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, मेवाराम माली जो है आ गया और उसके साथ इंस्पेक्टर भी थे। और इंस्पेक्टर साहब से उन्होंने बातचीत की और उनके साथ कांस्टेबल भी थे, मुच्छेदार एक साहब भी थे। अब्बा घबराए, क्या हो गया, खैरियत तो है ना, अब्बा ने पूछा। वैसे सब कह रहे थे ये सर्कस के मैनेजर साहब है। इन्होंने गच्छेदार मूछे वाले की तरफ इशारा किया। आदाब अर्ज़, आपसे मिलकर बड़ी मुसरत हुई। अब्बा बोले, अब्बा ने क्या कहा कि आदाब अर्ज़, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई साहब। वो बात यह है कि सर्कस का एक शेर छूट गया है। शेर जी, शेर निहायत खोखार, कलरिंग मास्टर को भी भंबोल डाला होता, बाल बाल बचे। अभी आपके पड़ोस से रईस साहब ने फ़ोन किया कि एक अदद शेर आपके बाग में घूमता देखा गया है। अब उन्होंने क्या किया, मुच्छेदार वालों ने, कि मैं सर्कस का मैनेजर हूँ और हमारे सर्कस से एक शेर भाग गया है जो बड़ा खूंखार है और आपके बागीचे में वो घूमता हुआ दिखाई दिया। बाघ, शेर, बबलू मुंडे पर ढलक गए। बबलू सच कह रहा था। उन्होंने सहमकर बबलू की तरफ देखा जिसका एक दरवाज़ा बाग की तरफ खुलता है। हाय लोगों, मेरा बबलू। अम्मा जो कमरे से सब कुछ सुन रही थी, पछाड़ खाकर गद्दे पर गिर गिरी। फिर उठकर वो दौड़ी बबलू के कमरे की तरफ। अगर अब्बा ने उन्हें पकड़ ना लिया होता तो वो सीधे शेर के जबड़ों में घुस जाती। हाय मेरा बच्चा, मुझे तो पहले ही मालूम था तुम लोग पर भारी है बच्चा। उसकी जान लेकर चैन आया। हस्बे दस्तूर दादी अम्मा ने
घबराए हुए अम्मा और अब्बा की टांग ली। हाय मेरा नन्ना मुन्ना बबलू, शेर ने चबा डाला और उसने डर के मारे आवाज़ भी नहीं निकाली। खाला अम्मा रोने लगी और जम्मू शब्बो भी फूट फूट कर रोने लगे। अब क्या है, उनको मालूम पड़ गया कि बबलू क्या कर रहा था, सच कह रहा था कि उसके कमरे में शेर है। सब लोग अपनी अपनी दास्तान सुना रहे, हाय मेरा बबलू मर गया, उसको चीर फाड़ करके खा लिया, तुम्हारे ऊपर भारी है, बच्चे की जान लेकर ही मानोगे तुम लोग। सब लोग ऐसी बातें कर रहे थे। अब्बा का बुरा हाल हो गया, वो तो खाली हाथ ही घुसकर शेर से गुत्ता जाना चाहते थे, यानी उनसे लड़ जाना चाहते थे। बस उनका क्या नहीं चल रहा था, बस नहीं था। शेर के हलक में हाथ डालकर अपने लाडले बबलू को निकाले। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें दिलासा दिया। बंदूकें और लाठियाँ लेके सब आहिस्ता आहिस्ता बबलू के कमरे की तरफ दौड़े। अंदर झाँका तो दो बड़े बड़े अंगारे पलंग के नीचे दहक रही थे। शेर पलंग के नीचे था, लेकिन बबलू का कहीं पता नहीं था। हाँ, ये शेर था, बबलू के पलंग के नीचे बैठा था और उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे अंगारे दहक रही हो। घर में कोहराम मच गया। सर्कस के मैनेजर पिंजरा साथ लाए थे। बड़ी मुश्किल से शेर को पिंजरे में डाला गया। ताज्जुब है, ना खून के निशानात है ना हड्डियाँ। इंस्पेक्टर साहब बोले, अरे वो निगोड़ा था ही कितना, हाय मेरा फूल सा बबलू। दादी अम्मा को घसाया। इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि ना वहाँ पर कौन है ना कुछ है। तो दादी अम्मा ने कहा कि अरे वो तो इतना सा था, एक निवाले में उसने खा लिया होगा। एकदम आपा की फलक शगाब चीखी फसा में गूंजी और लड़खड़ाती आकर चौकी पर गिर गई। बीबी बबलू जैसे उन्हें भूत देख लिया हो। क्या देख लिया हो? भूत। क्या देख लिया हो? भूत। हाँ, अब क्या हो गया, सब लोग कोहराम मचा रहे थे तो अचानक क्या हो गया, उनको कौन दिखा? बबलू दिख गया। कहाँ, किधर? सब ने उन्हें हिला डाला। गू 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 गुसल खाने में। अम्मा दौड़ी, अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। बबलू की कटी पिटी लाश देखकर कहीं वो पागल ना हो जाए। कलेजा थामे अब्बा और मेवाराम रोते बिलबिलाते गुसल खाने में पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई लाश ना थी। वहाँ बबलू मियाँ घड़ी बने घड़े के पास उकड़ू बैठे ऊँग रहे थे। हाँ, अब उसके खालों को क्या दिखा? बबलू दिख गया था। देखो देखो बबलू गुसल खाने में। अम्मा दौड़ी, अब्बा ने लपक कर उन्हें पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्या उनको लगा कि कहीं अंदर क्या हो, कटी पिटी लाश ना हो बबलू की, और वो देखकर माँ जो है क्या हो जाए, इसका कलेजा थम जाएगा, पागल ना हो जाए। तो अब्बा ने भी अपना कलेजा थामा। मेवाराम के साथ गुसल खाने में धीरे धीरे वो पहुँची, लेकिन वहाँ कोई लाश ना थी, बल्कि बबलू मियाँ घड़ी बने हुए, यानी एकदम दुबक कर घड़े के पास उकड़ू बैठे क्या कर रहे थे? ऊँग रहे थे। क्या कर रहे थे? ऊँग रहे थे। नामाकुल यहाँ बैठा है और हम नाहक परेशान हो रहे हैं। अब्बा ने एक चपत लगाई और कान पकड़कर बबलू को उठा लिया। कहा मातम हो रहा था, कहा एकदम शादियाने बजने लगे, यानी खुशी का माहौल होने लगा। सबने बबलू को गले लगाया। उनके इतने लाड हुए, इतने सदके उतारे गए, कैसा मालूम होता जैसे वो अभी अभी अल्लाह मियाँ के यहाँ से तशरीफ़ ला रहे हैं। इस दिन से बबलू मियाँ ने गपबाजी बिल्कुल छोड़ दी। तो समझ में आया आपको? गपबाजी, हाँ, गप्पे मारना, यानी जो हमेशा झूठ बोलता है उस पर कोई भी यकीन नहीं करता है ना। एक बच्चे की कहानी आपने सुनी थी ना, कि वो हमेशा बोलता था कि बकरियाँ वो चराता था, और एक बार उसने मजाक किया कि अरे मेरी बकरियों को शेर ले गया, शेर ले गया। सब लोग उसकी तरफ दौड़े। फिर बाद में उसने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो दूसरी बार भी उसने ऐसा कहा। तीसरी बार सच में शेर आया, उसकी बकरी को लेकर चला गया। जब उसने चिल्लाया कि अरे बचाओ बचाओ, मेरी बकरियों को शेर ले गया, तो किसी ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया। तो ये होता है झूठ। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, गप्पे हाँकना नहीं चाहिए, बड़ी बड़ी फेंकना नहीं चाहिए, लंबी चौड़ी फेंकना नहीं चाहिए। जो सही है हमेशा वही बोलना चाहिए, सच बात करना चाहिए, है ना। फेंकम फाकी से कुछ नहीं होता है। समझ में आ गया आपके? तो इस सबक से हमें यही सबक मिलता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए और ज़्यादा लंबी चौड़ी छोड़ना नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं इस सबक के अल्फाज और मानी।
आलमाना, आलिम जैसा, इत्ता यानी इतना, सरपत दौड़ना यानी तेज दौड़ना, तबसरा करना यानी राय, राय जनी यानी राय देना, मोंढा यानी वैद की कुर्सी, टांग लेना यानी डांटना, बुरा भला कहना, गुत्थ जाना लड़ाई करना, कोहराम मच जाना हंगामा हो जाना, निगोड़ा यानी निकम्मा, कित्ता यानी कितना, गश आना यानी चक्कर आना, फलक शवार चीख तेज चीख, नाहक बिला वजह, शादियाने बजना यानी खुशी का माहौल बन जाना, सदके उतारना यानी उतारना, किसी के नाम से कोई चीज़ खैरात करना। तो ये था हमारा सबक गप्पबाजी की सज़ा। देख लिया आपने बबलू ने किस तरह गप्पे मारना सीखा और फिर गप्पे मार मार के वो मशहूर हो गया गप्पबाजी में कि वो गप्पे मारता है, गप्पे हाँकता है ना। फिर उसकी बात का कोई भी यकीन नहीं करता था। तो एक दिन वो क्या हुआ, दौड़ता हुआ दादी अम्मी के पास आया और कहा कि मेरे कमरे में शेर है। किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया। जब शेर को ढूंढते हुए लोग आए और जब उसके कमरे में जाकर देखा गया कि उसके कमरे में शेर था, तब लोगों को यकीन आया कि उसके कमरे में वाकई में शेर था। तो यही बात हमें समझना चाहिए कि हमें गप्पे हाँकना नहीं चाहिए, बल्कि हमेशा सच कहना चाहिए। तो बच्चों, आज के सबक में, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज के ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।